भूकंप से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके बारे में आपको जानकारी दे। इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ये भूकंप से जुड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और उसके बारे में आपको बता दें, कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। तमिलनाडु में आपको बताएं, ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। भूकंप के झटकों से तमिलनाडु की धरती कांपती हुई नजर आई है। झटकों से लोगों में दहशत फैला है। और अब देखिए तीव्रता यदि बात करें तो 3.0 तीव्रता का भूकंप, जिससे लोग काफी डरे सहमे नजर आए हैं। तमिलनाडु से ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। झटकों से लोगों में दहशत फैला है। और जरा इस तस्वीर को आप देखिए, सीसीटीवी कैमरे में कैद ये फुटेज। आप अंदाजा इससे लगाइए कि कैसे भूकंप वहां पर आने से तमिलनाडु की धरती थर्राई है। झटकों से आपको बता दें लोगों में दहशत फैली। हालांकि देखिए राहत की बात यह है कि तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं रही है, केवल 3.0 तीव्रता रिक्टर स्केल पर दर्ज की गई है। लेकिन बावजूद इसके लोगों में डर का माहौल देखने को मिला। काफी ज्यादा लोग डरे सहमे सड़कों पर उतर आए। जैसी जैसी तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई है, आपको बता दें अपने जान को बचाने के लिए लोग भागे हैं। सहमे लोग घर से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए अपने और अपने परिवार के साथ। और देखिए एक बार फिर से तमिलनाडु में ये झटके महसूस हुए। आपको बता दें रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.0 दर्ज की गई और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी लगातार आपको बता दें इन क्षेत्रों में भूकंप के जो झटके हैं बार बार दर्ज किए जा रहे हैं। ये नई तस्वीरें आपको दिखा रहे जो तमिलनाडु में झटके, भूकंप के झटके जो महसूस हुए उसके बाद निकलकर सामने आई है। 3.0 तीव्रता का यह भूकंप। हालांकि देखिए बहुत ज्यादा तीव्रता नहीं होने की वजह से जानमाल का जो नुकसान है वो नहीं हुआ है। अब तक इसको लेकर कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि क्या इस भूकंप में लोगों का नुकसान भी हुआ है या फिर जनहानि भी किसी प्रकार की हुई है। और ये सबसे बड़ी राहत की बात है। आप अंदाजा लगाइए ना, क्योंकि जब भी ऐसे भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो लोगों में, चाहे देखिए तीव्रता कितनी भी हो, यदि आपको महसूस हो गया है कि भूकंप आ चुका है, और जिस तरह से दुनिया भर से तस्वीरें निकलकर सामने आई है भूकंप को लेकर, हमने विनाशकारी तस्वीरें तक देखी है, महात्रासदी की तस्वीरें देखी है, लोगों के मौत की खबरें सुनी है, इमारतें ध्वस्त हुई है, वो तस्वीरें हमने देखी है। और उसके बाद जब भी भूकंप के ऐसे झटके महसूस होते हैं तो देखिए एक अलग तरह का डर, एक अलग भय और लोग सहमे दुबके नजर आते हैं। हालांकि देखिए जिस प्रकार से टेक्टोनिक प्लेट्स में बार बार जो मूवमेंट्स हैं वो दर्ज की जा रही है, ये मुख्य वजह है जो विशेषज्ञों की ओर से कहा जा रहा। और यही वजह है कि झटके भी महसूस हो रहे हैं। भूकंप से यहां तमिलनाडु दहलता नजर आया है। कृष्णागिरी में आपको बता दें ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। भूकंप के बाद इलाकों में लोगों में साफ तौर पर चिंता दिखी है और यही वजह रही कि लोग अपने घरों से बाहर निकले। झटके महसूस होते ही घर से बाहर निकलकर लोग सड़कों पर आ गए, बचाव करते हुए खुद का नजर आए। प्रशासन अब देखिए हालात पर नजर बनाए हुए है। स्थिति गंभीर नहीं है, कोई जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। बावजूद इसके जो प्रशासन है वो जरूर नजर बनाए हुए है। आकलन किया जा रहा है कि केंद्र क्या रहा था। कृष्णागिरी में आपको बता दें, तमिलनाडु के कृष्णागिरी में ये झटके महसूस हुए हैं। और देखिए कैसे झूमर यहां पे हिलते हुए नजर आए हैं। इससे भी आप अंदाजा लगाइए कि जब ये तस्वीरें, जब वहां पर लोग जो मौजूद होंगे, देखिए हम तो ये खबर बता रहे हैं, लेकिन जो मौजूद वहां पर लोग होंगे, आप उनके यदि मन स्थिति की बात यदि आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से लोग सहमे डरे होंगे। राजकिरण हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। राजकिरण, एक बार फिर से तमिलनाडु की धरती हिलती हुई नजर आई है। जरा बताइए कि भूकंप का केंद्र क्या रहा, क्या किसी भी प्रकार की जान माल की कोई नुकसान, कितने बजे भूकंप का यह झटका महसूस हुआ है? जी हाँ, कल शाम को तकरीबन 7 से 8 बजे के टाइम पे एक ट्रिमर्स टाइप में कुछ हल्के से महसूस हुआ है। मगर देर रात को फिर से एक बार तमिलनाडु के कृष्णगिरी में ये भूकंप रिक्टर स्केल पर 3.0 रेक्टर स्केल पर नजर आया है। मगर हल्का सा है, कुछ ज्यादा जान का नुकसान हो या तो कोई प्रॉपर्टी लॉस हो उस तरह से नहीं दिखा है। मगर जरूर लोगों में एक डर सा सडनली, जब धरती हिलती है सडनली तो लोगों में एक डर सा पैदा हुआ है। लोग घर से बाहर भाग गए हैं। मगर वहां की सिचुएशन उतना ज्यादा गंभीर नहीं है, बल्कि हल्के से 3.0 मतलब काफी हल्का सा ट्रिमर्स है। तो अभी मतलब
ये जो डिपार्टमेंट है वो देखा गया तो बताया जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली धरती के अंदर 10 किलोमीटर के नीचे ये ट्रिमर स्टार्ट हुआ है, ये भूकंप स्टार्ट हुआ है। 10 किलोमीटर जब ऊपर आते थे उतना ज्यादा उसका गति नहीं थी, 3.0 ही रिक्टर स्केल पे आइडेंटिफाई हुई, बल्कि ये एक बड़ी चेतावनी है कि आगे अगर बड़ा आगे चीजों के ऊपर नजर रखने की, क्योंकि अगर बड़ा कुछ होता है तो ज्यादातर नुकसान हो जाता है। तो उसको लेके अभी पूरी तरफ से सरकार हो या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हो, पूरी तरफ से इसके ऊपर नजर रखते हुए पड़ेगा, क्योंकि आगे सिचुएशंस अगर गंभीर होता है तो किस तरह से पहले प्रिकॉशनरी तौर पर कहां पर कृष्णगिरी जैसे इलाके हैं, कृष्णगिरी है और नजदीकी एरियाज में भी कुछ जगह पर इस तरह के भूकंप का झटके नजर आए हैं, मगर ये हल्के से झटके हैं। मगर आगे की देखना है कि सिचुएशन कैसा रहेगा। सबसे बड़ी बात राजकिरण, आपने जिस प्रकार से बताया कि हल्के झटके, वाकई यहाँ पे तीव्रता बहुत कम रही है और यही सबसे बड़ी वजह रही है कि जानमाल के कोई नुकसान की खबर नहीं है, राहत की बात है। लेकिन बार बार ये जो झटके राजकिरण महसूस हो रहे हैं, ऐसे में सवाल भी खड़े होते हैं। ये जो विशेषज्ञ है या फिर शोधकर्ता जो ऐसे रिक्टर स्केल में जो मूवमेंट बार बार दर्ज होती है, उसको लेकर उनकी ओर से क्या कोई ऐसा शोध, ऐसे कोई एक्सपर्ट की ओर से कि भाई बार बार यहाँ पे झटके इस तरह से क्यों महसूस हो रहे हैं? जी, अभी तक तो क्लैरिटी उनको भी नहीं मिला है बार बार, क्योंकि ये पहली बार नहीं होता है। ये साल में ये तीसरी बार है इस तरह के झटके लगना, ये साल में तीसरी बार है, वो भी कृष्णगिरी में ये दूसरी बार है। क्योंकि कल शाम को ही, पहले शाम को तकरीबन 6-7 बजे आया था, फिर देर रात को आया था। तो यहाँ पर एक बड़ी क्वेश्चन मार्क है कि आखिर में ये झटके क्यों यहाँ पर इसी एरिया पर ज्यादातर दिख रहे हैं, क्या वो चीजें हैं। अभी इसके ऊपर पूरी जांच चल रही है। इस पे एक्सपर्ट्स जो है इसके ऊपर धरती के अंदर एक्सकवेशन कर एक टूल्स भिजाकर वहां पर आखिर में ये क्यों हो रहा है, अगर आगे की सिचुएशन क्या रहेगी, ये पूरे चीजों के ऊपर, इसके ऊपर एक्सपर्ट्स अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बिल्कुल राजकिरण, लेकिन देखिए वही बात है राजकिरण की तीव्रता चाहे कितनी भी कम दर्ज की गई हो, जब ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है या कभी भी कहीं भी भूकंप ऐसे महसूस होते हैं और धरती थर्राती है, तो लोगों को वो भयानक तस्वीरें, वो भयावह महात्रासदी की तस्वीरें याद आती है जो हमने अभी वेनेजुएला में खासतौर पर देखा है। क्योंकि वहां जिस तरह से तबाही मची है, भूकंप नाम ही सुनकर उसके बाद तो लोग डरे और सहमे नजर आते होंगे। जी हाँ, जब देखिए भले ये बहुत ही कम ट्रिमर्स यहाँ पर बहुत ही कम महसूस हुआ है, मगर जब सडनली देर रात को 11:30 बजे 12 बजे के समय में जब आप सोते रहते हैं, उस समय जमीन हिलता है तो कुछ समझ में नहीं आता। काफी डरावनी सिचुएशन वहां पर हो जाती है, क्योंकि सडनली जब आंख खोल के देखते हैं, ऊपर जो पंखा लटके हुए रहता है वो हिलता है, वो झूमर हिल रहा है। ये सिचुएशन काफी बताए नहीं जा सकती है, कितना डर लगता है कि वहां से सिचुएशन में क्या करें, क्योंकि आधी नींद में रहते हैं, उस सिचुएशन में कहां पर जाए, क्या है, ये चीजें बयान नहीं कर सकते हैं। मगर पूरी तरह से जो एक्सपर्ट्स है, एक्सपर्ट से ये रिक्वेस्ट है कि जनता का कि ऐसा कुछ रहने पर पहले ही अलर्ट करें, ताकि वो लोग सतर्क रहते हैं। यहाँ से अगर कुछ बड़ा ट्रिमर्स आता है, आज बल्कि आज के दिन 3.0 के पे ही यहाँ पर रुक गया, अगर 5 या 4 आता है तो सिचुएशन काफी गंभीर होता है। अब तो जान का नुकसान नहीं हुआ है, कुछ प्रॉपर्टी नुकसान नहीं हुआ है, मगर जब ये रिक्टर स्केल पे बढ़ के आता है तो काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर होने के चांसेस रहेंगे। तो उस समय राजकिरण, ऐसे में जरूरी है कि यहाँ पर लोग सतर्क रहे, सावधान रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये संकेत भी देते हुए नजर आ रहे हैं कि आगे में परिस्थिति खराब हो सकती है।